नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज का इस वीडियो इस बारे में मैं बताने वाला हूँ कि जब भी आपकी ये कोई आध्यात्मिक जर्नी शुरू होती है, जब भी आपकी नॉफैब की या स्पिरिचुअल जर्नी या ब्रह्मचर्य की जर्नी शुरू होती है, तो आपके जीवन में काफ़ी सारे बदलाव है वो आपको दिखने लगेंगे। आपकी चॉइसेस है वो चेंज हो जाएगी, आपके कपड़े पहनने की जो ढंग है वो चेंज हो जाएगी, आपके खाने पीने की चॉइसेस है वो चेंज हो जाएगी, आपकी लाइफ में एक रूटीन आ जाएगा। आप ऐसी चीज़ें करने लगेंगे जो आप पहले नहीं कर रहे थे। इससे क्या होगा कि लोगों को तकलीफ़ होना शुरू हो जाएगी। पहले आप रोज़ संडे पिज़्ज़ा खाने जाते थे, मोमोज खाने जाते थे, चाइनीज़ खाने जाते थे। अब भाई वो लोग की दोस्ती आपसे टूट जाएगी अगर आप उनके साथ नहीं जाएंगे। शायद आप नॉनवेज खाते हो और अभी बंद कर दिया हो और उनके साथ नॉनवेज खाने अब नहीं जा रहे हो, तो भी ये सब हो सकता है। तो इसके पीछे की एक अच्छी एक स्टोरी है जो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। एक तालाब था और तालाब के नीचे काफ़ी सारे जंतु रह रहे थे और तालाब में बहुत ही शुद्ध पानी। तालाब में एक बड़ी सी डंडी डंडी ऊपर जाती, तालाब के बाहर एक फूल खिलता था वो डंडी के ज़रिए से। तो काफ़ी सारे जंतु है वो धीरे धीरे ऊपर जाते हैं, वो फूल पे जाते हैं, फिर नीचे नहीं आते हैं। तो बाकी सारे जंतु है वो अंदर अंदर ही कोलाहल कर रहे हैं कि हमारे जो भी दोस्त है जो ऊपर गए हैं वो वापस क्यों नहीं आ रहे हैं। इतनी अच्छी दुनिया है यहाँ, इतना अच्छा पानी है, इतना अच्छा हमारा समाज है, जंतु समाज में भी अभी टेंशन आ गया है। एक जंतु है वो बोला कि मैं बाहर जाऊंगा फिर आऊंगा, मैं आपको वचन देता हूँ। और वो जंतु धीरे धीरे ऊपर जाता है डंडी पे और फूल तक पहुंचता है। तो वो जंतु देखता है कि सूरज है, पहाड़ है, रोशनी है, रंग है, पक्षियाँ है, काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें देख के वो जंतु इतना आनंद में आ जाता है कि उनकी पाखें निकल आती है और वो जंतु में से ड्रैगन फ्लाई बन जाता है। तो वो जो उनका जो स्वरूप है वो ड्रैगन फ्लाई बन गया, वो जंतु में से ड्रैगन फ्लाई बन गया। तो अब वो वापस आना चाहता है, उसको बताना है कि बाहर का संसार, बाहर की दुनिया है वो इतनी प्यारी है, ये दुनिया इतनी निराली है, अंदर की दुनिया तो कुछ भी नहीं है, बाहर इतना सौंदर्य है। पर वो जंतु आ नहीं सकता है क्योंकि पंख आ गई है, उसका स्वरूप बदल गया, उसका रूपांतरण हो गया है, वो चेंज हो गया है, कुछ अंदर से जागा है, कुछ भीतर से कुछ उठा है, इसीलिए वो नहीं आ सकता है। भावना पूरी है। सेम हमारे से ऐसा ही होता है, जब भी हमें ज्ञान होता है, जब भी ये चीज़ का एहसास होता है, जब हमें रियलाइज़ होता है कि असली एनर्जी, असली खुशबू, असली जीवन का रंग ये नॉफैब करने से आता है, ये स्पिरिचुअल एनर्जी को चढ़ाने से आता है, तब हमारा स्वरूप है वो बदल जाता है और हम वापस नहीं आ सकते। लोग हमें नहीं समझ पाएंगे, लोग वो सुख को नहीं समझ पाएंगे, लोग आपकी भाषा को नहीं समझ पाएंगे, लोग आपकी चलने की ढाल को नहीं समझ पाएंगे। लोग आपसे हमेशा ही एक फरियाद के भाव पे ही रहेंगे। तो यही होता है जब कोई साधक है, जब कोई आध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तब ऐसी ही चीज़ें होती है। तैयार रहना है, डीमोटिवेट नहीं होना है, अपना मार्ग है वो खुद क्लियर करके आगे बढ़ते रहना है। हमने एक बहुत ही अच्छी दुनिया देखी है और वो अच्छी दुनिया के भीतर अगर हमें टहलना है तो कुछ अच्छे रास्ते अपनाने पड़ेंगे, कुछ अच्छी आदतें अपनानी पड़ेंगी, कुछ अच्छे गीत हमारे भीतर प्रकट करने पड़ेंगे, कुछ ध्यान करना पड़ेगा, कुछ साधना करनी पड़ेगी, कुछ तपना पड़ेगा। तभी हमें वो लाभ है वो दिखाई देंगे, तभी वो दुनिया को भी लाभ दिखाई देंगे कि ये बंदा है वो 1 साल पहले अलग था, 6 महीने पहले अलग था, लेकिन अब ये बदल गया है। तो ठीक है, आज की बात यही है। सोचिए, विचार करिए, चिंतन करिए, मनन करिए ये मेरी बातों पे। और कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। नमस्कार, वंदे मातरम। ठीक है, मिलते हैं।